वो आज वैश्विक मेमोरी जिसे कहते हैं वर्ल्ड मेमोरी, उसके लिए यूनेस्को ने उसे उसका चयन किया, उसे छाटा है, उसे शामिल किया है। तो ऐसे विकास के साथ विरासत को सहेज कर नॉन स्टॉप हरियाणा की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने वाले आपकी करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी से हम निवेदन करेंगे कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबको खिताब करें। आप सभी बैठ जाएं अपनी अपनी जगह, आप सब विराजें अपनी अपनी जगह। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज मेरे लिए बहुत ही गौरव का दिन है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से ठीक 25 दिन पहले हमारे जिन्होंने सूर्य नमस्कार में एक उपलब्धि हासिल की है, उनको अभी सम्मानित भी किया गया है। आज इस योग महोत्सव में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस अवसर पर हमारी प्रदेश की सहयोगी मेरी मंत्री कुमारी आरती राव जी, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ सुधीर राजपाल जी आईएएस, हमारे डायरेक्टर आयुष संजीव वर्मा जी आईएएस, चेयरमैन हरियाणा योग आयोग डॉक्टर जगदीप आर्य जी, जो लगातार योग को बढ़ाने के लिए दिन रात कार्य करते रहते हैं। उनके साथ ही उपाध्यक्ष हरियाणा योग आयोग डॉक्टर रोशन लाल जी, हमारे रजिस्ट्रार हरियाणा योग आयोग डॉक्टर राजकुमार जी, और हमारे एमडी साहब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रिपु दमन सिंह जी आईएएस, वीरेंद्र बड़खालसा जी, और उपस्थित आज इस योग महोत्सव में हमारे यहाँ पर पधारे आयुष के योग सहायक, हमारे आयुर्वेद के चिकित्सक अधिकारी और आयुर्वेदी के हमारे फार्मासिस्ट, सीआरपीएफ के हमारे जवान, आईटीबीपी के और भारतीय सेना के हमारे नौजवान और उपस्थित सभी महानुभाव, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आज का ये मेरे लिए गर्व का दिन है। आज शिवालिक की पर्वत की श्रृंखलाओं की गोद में बसे इस पंचकुला में भव्य योग महोत्सव में मुझे आकर के
आज बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा है। मुझे गहरी आत्मिक शांति का भी अनुभव हो रहा है। यह वातावरण और योग की ऊर्जा वास्तव में हमारे मन को ये प्रफुल्लित करने वाला क्षण है। मैं सबसे पहले आयुष विभाग और हरियाणा योग आयोग को इस शानदार आयोजन के लिए, इस शानदार महोत्सव की सफलता के लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह आयोजन हमारी प्राचीन विरासत को सहेजने और जन जन तक योग की महिमा को पहुंचाने का ये कार्यक्रम है। मुझे खुशी है यह योग महोत्सव एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह आगामी, हम सब जानते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया मनाती है और उससे 25 दिन पहले इस योग को एक महोत्सव के रूप में मनाना और उत्सव के रूप में तो मनाना, हम यहाँ एकत्र आए हैं, बल्कि हम यहाँ उन 264 चमकते हुए सितारे जिन्होंने अभी आपके सामने है कि जो हमारा सूर्य नमस्कार है उसके अंदर उपलब्धि प्राप्त की है, उनको भी सम्मानित करने का ये हमें अवसर मिला है। यह अपने आप में एक असाधारण प्रदर्शन हमारे बीच में जो योग साधक हैं ये उन्होंने दिखाया है। हम सबको इन्होंने गौरवान्वित किया है। मैं इनको बधाई देता हूं। ये सूर्य नमस्कार अभियान स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी से आरंभ हुआ था और दयानंद सरस्वती जी की जयंती 12 फरवरी को इसका समापन हुआ था, हम सब जानते हैं। और मुझे ये भी खुशी है बताते हुए इस कार्यक्रम में लगभग 46 लाख लोगों ने वो भागीदारी अपनी सुनिश्चित की थी। इस अभियान में जिन हमारे योग संस्थाओं, आयुष योग सहायकों, शैक्षणिक संस्थाओं, सरकारी विभागों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, उनको आज सम्मानित करने का यहाँ पर यह अवसर है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस अभियान में हमारे जेल विभाग, पुलिस विभाग, सेना विभाग और अर्धसैनिक बलों की एक बड़ी भागीदारी इसमें रही है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे खुशी है इस अभियान के सबसे विजेताओं ने सूर्य नमस्कार के माध्यम से अपनी अद्भुत शारीरिक क्षमता, लचीलेपन, जिसका हमने एक डेमो भी देखा है, मंच के ऊपर डेमो देखा है, और अनुशासन का प्रदर्शन किया है। इन्होंने यह भी सिद्ध कर दिया है कि नियमित अभ्यास करने से किसी भी लक्ष्य तक व्यक्ति पहुंच सकता है। ये इस
जो सूर्य नमस्कार के हमारे सभी महानुभाव बैठे हैं, उन्होंने इस बात को सिद्ध किया है। आप सभी हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आप सभी विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई भी देता हूं। आपके उज्जवल और स्वस्थ और सफल भविष्य की मैं कामना भी करता हूं। आपकी यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा की माटी में प्रतिभा और परिश्रम की कोई कमी नहीं है। मुझे खुशी है कि आज हमने आयुष की पहुंच हर आदमी तक करने और आयुष विभाग ने और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए आज 3 पोर्टल भी हमने लॉन्च किए हैं, जो आप लोगों के माध्यम से हमने ये पोर्टल लॉन्च किए हैं। इनमें एक ई मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से औषधीय पौधे तैयार करने वाले किसान और स्टॉकिस्ट जिन्होंने हमारे यहाँ पर, क्योंकि जो जड़ी बूटियों का उत्पादन करते हैं और उनको कोई मार्केट उपलब्ध नहीं होती, इस ई पोर्ट मार्केट के माध्यम से जो पोर्टल लॉन्च किया है, उनको एक मार्केट भी उपलब्ध होगी और बहुत सारे लोग इससे जुड़ेंगे और वो अपने सामान को अच्छे लाभकारी मूल्य के ऊपर दे सकेंगे। उसका भी यहाँ पर पंजीकरण करने के लिए ई मार्केट प्लेस पोर्टल ये खोला गया है। और उसमें और भी कई व्यक्ति जो औषधीय पौधों की खरीद कर सकेंगे, वो भी इसके माध्यम से उनको बड़ा लाभ वो मिलने वाला है। मुझे ये खुशी है कि हमने जो दूसरा पोर्टल आयुष औषधियों की प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है, इस पर आयुष विभाग के अधिकारी औषधियों की मांग कर सकते हैं और स्टॉक अपडेट भी देख सकते हैं। किस व्यक्ति के पास कितना सामान बचा है, किस व्यक्ति के पास कितनी जड़ी बूटी या औषधियां रखी है, वो भी इस पोर्टल के माध्यम से सारी जानकारी हमारे पास उपलब्ध रहेंगी। किस व्यक्ति के पास कौन से स्थान पे कितना सामान रखा है। और मुझे ये खुशी है कि तीसरा पोर्टल जो हमारा आयुष औषधियों के लाइसेंस से संबंधित है, वो इसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, कहीं उनको चक्कर काटने की जरूरत नहीं है और इसका नवीनीकरण हो जाएगा पुराने लाइसेंस के। इस नवीनीकरण और हमारे जो नए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए इस पोर्टल के माध्यम से वो अपना आवेदन कर सकेंगे और उनको घर बैठे इसका लाभ मिलेगा। मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए, योग केवल व्यायाम नहीं है, यह हमारी जीवन शैली है, यह हमारे विषयों की एक अनमोल देन है जिन्होंने हमें ये दिया है, जिसे उन्होंने हजारों वर्षों की तपस्या और आत्म अनुभव से ये प्राप्त किया है। मुझे खुशी है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योग के बारे में कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग से कर्मों में कुशलता आती है। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। योग का अर्थ है जुड़ना। जब योग करते हैं अर्थात शरीर, मन और आत्मा परमात्मा से जुड़ाव, ये ही योग है। जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो यही योग है। आज का यह महोत्सव भी योग के महत्व को समझने और योग को जीने में आत्मसात करने का है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे खुशी है कि जब हम एक ऐसे अवसर के ऊपर एकत्र हो रहे हैं जब पूरी दुनिया
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वो मनाएगी। और उससे पहले हमने इस योग को एक महोत्सव के रूप में हर घर, हर गली, हर गांव, हर वार्ड के अंदर हमने मिलकर के इस योग को, इसका अलग एक SOP भी तैयार हो जाएगा। अभी 2 दिन के बाद हमारी एक बैठक, हमने विभाग की बड़ी बैठक रखी है। उस बैठक में हम डीपली इसकी चर्चा करने वाले हैं। परंतु मैं अपने आर्य साहब, ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये आज 25 दिन पहले जब हम इसका शुभारंभ कर रहे हैं, ये एक इतिहास बने। इतिहास इसलिए बने क्योंकि हर व्यक्ति इस योग के साथ जुड़े, और जब योग के साथ जुड़ेगा तो उसमें एक नई स्फूर्ति आएगी। हम देखते हैं कि जो व्यक्ति, योग एक शब्द है और इसके महत्व कितने, जो व्यक्ति के पूरे शरीर को तंदुरुस्त, हष्ट पुष्ट, मजबूत करने में ये काम करता है। हम आज से इसकी प्लानिंग बना करके आज इसका शुभारंभ हो रहा है, क्योंकि योग व्यक्ति को हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त करता है। योग व्यक्ति को डॉक्टर से दूर करता है, और योग व्यक्ति को अगर उसमें कहीं पर उसके जीवन में निरसता आती है तो योग उसमें स्फूर्ति लाने का काम करता है। और जब ये योग है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है, उन्होंने एक सपना देखा और उस गति से भारत आगे बढ़ रहा है, हमें गर्व है। उन्होंने कहा कि 2047 तक ये भारत ये विकसित राष्ट्र बनेगा। ये सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है, और मैं ये बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये योग हर घर में पहुंच गया तो ये 10 वर्ष पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। इस गति से ये इस गति से काम होगा। और मुझे ये भी खुशी है बताते हुए योग का हमारे जीवन में कितना महत्व है। अभी मैंने पिछले दिनों हरियाणा के अंदर साइक्लोथॉन यात्रा निकाली, नशे के विरुद्ध निकाली, और मुझे गर्व है, मुझे खुशी भी है जब वो यात्रा निकली। गांव गांव के युवा साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें उस यात्रा का स्वागत करने के लिए निकल करके आए, क्योंकि योग उस नशे को भी समाप्त करता है। अगर कहीं नशा व्यक्ति को जकड़ लेता है तो हमारी विकास की गति भी धीमी पड़ जाती है। हमारा युवा ये राष्ट्र की प्रॉपर्टी है, ये राष्ट्र की धरोहर है, और अगर कहीं वो गलत रास्ते पर चला जाता है तो उसका नुकसान समाज को तो होता है, परंतु राष्ट्र को भी उसका नुकसान होता है। और आपने जो ये बीड़ा उठाया है योग आयोग का, मैं परम श्रद्धेय राष्ट्र ऋषि अपने रामदेव जी महाराज को मैं साधुवाद देना चाहूंगा, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं साधुवाद देना चाहूंगा, जिस विषय को लेकर के यूएनओ के अंदर गए और आज पूरी दुनिया योग के साथ जुड़ी हुई है। हमारे लिए गर्व की बात है। ये हमारी ऋषियों की दी हुई ये संपत्ति है, और इस संपत्ति को सुरक्षित रखना ये हम सब की जिम्मेवारी है, जो हमारे यहाँ पर योग साधक बैठे हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, आज योग न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में लोगों के जीवन का एक हिस्सा बन चुका है।
मुझे खुशी है कि जब ये भारत को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये यूएनओ के अंदर लेकर के गए थे, तो ये भारत की विश्व गुरु बनने की ये पहली सीढ़ी थी, विश्व गुरु बनने की। और मुझे खुशी है कि जो ये सच्ची पहल की गई, इस सच्ची पहल में जो प्रथम दृष्टा के अंदर अगर हम देखते हैं तो 177 देशों ने इसके अंदर आकर के हाथ बढ़ाया। और आज मुझे खुशी है, आज पूरी दुनिया योग के साथ जुड़ी हुई है, जब हम 10वें वर्ष के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी यह विजन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए कहा है, उन्होंने कहा है फिट इंडिया और हिट इंडिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नारे के साकार करने का ये एक बड़ा माध्यम है, उसको आगे बढ़ाने का हम सबके पास ये बड़ा अवसर है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि आज हमारे पूरी दुनिया के लिए योग केवल पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि योगा वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ लाइफ ये बन गया है। मुझे खुशी है क्योंकि हम कितने भी तनावपूर्ण माहौल में हों, क्यों न हम कुछ मिनटों का ध्यान अगर हम योग में करें, हम रिलैक्स हो जाते हैं और रिलैक्स के साथ साथ हमारा एनर्जी का लेवल भी बढ़ जाता है। मैंने कहा है कि हम गति से काम करना शुरू कर देते हैं। ये योग में वो ताकत है, योग में वो शक्ति है जिसको हमें एक एक व्यक्ति के अंदर पहुंचाना है। मुझे खुशी है बताते हुए, क्योंकि आज हमारे सीआरपीएफ, आईटीबीपी और सेना के जवान बैठे हैं। ये योगी है, ये योग का ही कमाल है कि जिन लोगों ने हमारे देश के नागरिकों जो परिवार सहित घूमने के लिए जा रहे थे, परिवार सहित घूम रहे थे, उनको मालूम भी नहीं था, एक योजनाबद्ध तरीके से, एक टारगेटेड तरीके से उनके बच्चों के सामने, उनकी फैमिली के सामने गोलियों से मौत के घाट उतारने का उन्होंने दुस्साहस किया। ये कायरतापूर्ण काम है, हम इसको कायरतापूर्ण कहेंगे कि व्यक्ति पीठ के पीछे जाकर के वार करता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे देश के जाबाज सैनिकों को। उनको ये सारा का सारा श्रेय जाता है कि मेरे भारत के एक नागरिक को बनाए, इसके लिए उन्होंने पीठ पीछे नहीं कहा, उन्होंने पीठ पीछे जाकर के नहीं कहा, उन्होंने अपना पहला एजेंडा तय कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकवाद को जन्म देने वाले ठिकाने हैं, ये पहले बता दिया और बता करके पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जा करके मिट्टी में मिलाने का काम हमारे जाबाज सैनिकों ने किया। मैं प्रणाम करता हूँ। नारेबाजी भैया हमारा एक एक व्यक्ति सुरक्षित रहे, हमारा एक एक व्यक्ति कोई दिक्कत में न रहे, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच। और उसमें मेक इन इंडिया, भारत में बने हुए हमारे सभी जितना भी सामान था उसको उपयोग किया। और मुझे बताते हुए ये गर्व भी है क्योंकि हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, उस दिन
सीता नवमी थी। और उस दिन मंगलवार का दिन भी था। नौ ठिकाने चिन्हित किए और आतंकवाद को मट्टी में मिलाने का काम किया, उनकी सर्जरी को। ये हमारे योग की ही देन है। योग अगर व्यक्ति में है तो मेरी सीमाएं भी सुरक्षित है, मेरा सीमाएं भी मजबूत है, भारत का नागरिक भी मजबूत है। ये हमारे ऋषि मुनियों की ही देन है। मुझे खुशी है कि इस दिशा में हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर भी बड़े कदम उठाए हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, सभी में योग को सिखाया जाता है। हमने पहली बार 10वीं कक्षा तक योग शिक्षा को अनिवार्य किया है। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। हमने शिक्षा विभाग के 25,000 कर्मियों को योग शिक्षक बनाया है। योग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में योगा योग का गठन किया और जिससे हमारे चेयरमैन महोदय आर्य जी यहाँ बैठे हैं। योग आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए हमने कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय उसकी स्थापना की, वहां पर खोला है। हमने यही पंचकुला में राष्ट्रीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान देवरखाना, ये जिला झज्जर और पोस्ट ग्रेजुएट योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना हमने की है। इसमें ओपीडी की भी सेवाएं वो हमने शुरू की है। हम योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अंदर हमने 6,500 गांव में व्यायामशालाएं खोली हैं और उसके लिए हमने जितनी व्यायामशालाएं खोली 6,500 गांव है। हर गांव के अंदर हमने निर्णय किया है कि हम यहाँ पर व्यायामशाला खोलेंगे और इसके लिए हमने 1,121 जगहों को चिन्हित करके 714 गांव के अंदर व्यायामशालाएं खोल दी हैं, उनका निर्माण भी पूरा कर दिया। और इन व्यायामशालाओं में हमने 877 आयुष योग सहायकों की भी नियुक्ति कर दी है। मुझे खुशी है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य में सभी आयुर्वेदिक औषधालयों को हमने आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर में अपग्रेड करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। मुझे ये भी खुशी है कि अब तक हमने 506 आयुर्वेदिक औषधालयों, उप स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अपग्रेड करने का हमने काम किया है। और मुझे खुशी है कि इन आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 126 हमारे योग इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति भी इनके अंदर की जा चुकी है, ताकि उसका लाभ आम जन को मिले, हम हमारे हरियाणा वासी को इसका लाभ मिले, जो बीमारियों से बचाने की तौर तरीकों की जानकारी भी देते। मुझे आज एक जो मेरे साथ बीता है, मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने पीछे भी शायद इस बात को एक जगह बोला था। एक वैश्विक महामारी कोरोना की आई। कोरोना के अंदर मैं भी काम कर रहा था। मैं सांसद के रूप में कुरुक्षेत्र से मैं काम करता था। मुझे रोकते भी रहते थे
कि सांसद जी आप इतना घूम रहे, मैंने कहा कि एक बड़ी बीमारी आई है, जितना काम इसके अंदर काम कर सके तो अच्छा है, क्योंकि लोगों को कोई दिक्कत समस्या नहीं। मैं वार्डों में भी चला गया, जहाँ कोरोना वार्ड थे उनकी व्यवस्था देखने भी मैं गया, अंदर वार्ड में चला गया और काम करते करते मुझे भी कोरोना हो गया। स्थिति खराब होगी जब मुझे पता लगा कि मुझे कोरोना हो गया, तो मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया। मैं डॉक्टर साहब मैंने क्या करना है, मेरे को बताइए। तो डॉक्टर साहब मेरे पास आए, कहने लगे कहा दवाई तो एक ही है, सभी को यही दे रहे, अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ सकता है, आप घर पे ही आराम कर लें। मैंने कहा ठीक है, मैं घर पे ही रुक गया। एक अलग कमरा, कोई परिवार का व्यक्ति नजदीक ना आए, रोटी भी दे का जान तो दरवाजे के ऊपर रख कर चले जाओ। बड़ी मेरे सामने दिक्कत आएगी। मैं लगातार कोरोना के अंदर 26 दिन तक रहा, मेरी हालत खराब हो गई, मेरी जुबान बैठ गई, मेरी आवाज ना निकला और दिमाग में ये बात आ गई, मैं कहा ठीक नहीं है सिस्टम, अब आएगा भी, मैं कहा कोई मेरे पास बचने का साधन नहीं रहा। तो मैंने क्या करा, मैं कहा भैया शरीर तो जा ही रहा है, तो मैंने योग करना शुरू कर दिया। मैं सवेरे उठता, उसमें छत के ऊपर 4 बजे उठ करके मैं 3 घंटे लगातार योगा करता पूरे। मेरी जबान भी बैठ गई थी, परंतु मैं जब योगा करने लगा भी मगर जा तो रही है, मगर जो कुछ होगा हो जाएगा। और धीरे धीरे करके मैं रिकवर होना शुरू हो गया। तो उसके अंदर क्या तो मैं लगातार पॉजिटिव आ रहा था। मैं डॉक्टर जिस दिन मेरे को आकर के हफ्ते बाद चेक करता डॉक्टर, और आकर के बोलता नहीं तो आप तो पॉजिटिव है, मैं और ठंडा हो जाता। क्या तो ठीक ही नहीं हो रहा, मगर ठीक कैसे होगा? और कहा जी दवाई तो यही है, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। मैंने कहा कि मैं कहीं और बड़े हॉस्पिटल में चले जाऊं, मेरे को बता दे। कहा ना जी, कहा दवाई यही है। मेरे नाव की बड़ी दिक्कत आई, और मुझे अगर ठीक किया तो योगा ने ठीक किया। ये तो मेरे साथ बीतती है। मैंने एक जगह और इस बात को शेयर किया था, मैं 26 दिन तक लगातार कोरोना में रहा, और मेरी ऐसी स्थिति हो गई थी कि मैं 5 कदम नहीं चल सकता था, मैं पैदल नहीं चल सकता था। और फिर धीरे धीरे करके मैं रिकवर करना शुरू किया। मुझे लगभग 2.5-3 महीने लगे मैं पूरे उस फॉर्म में आने में, क्योंकि योग एक ऐसा बड़ा हमारे पास हमारे ऋषि मुनियों की जो उन्होंने हमें दिया है, इसको हमें सांभ करके रखना चाहिए और इसको जन जन तक पहुंचाना चाहिए। व्यक्ति स्वस्थ, हष्ट पुष्ट, मजबूत, आगे बढ़े, बीमारी से दूर रहे, इसको लेकर के हमें लोगों के बीच में ये ले जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि हमारे ये सभी प्रयास इस बात का परिणाम है कि हरियाणा सरकार योग को कितना महत्व देती है। हम चाहते हैं कि हरियाणा न केवल औद्योगिक और कृषि विकास में अग्रणी हो, हम ये चाहते हैं कि हमारा हरियाणा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक मॉडल राज्य बने। हमारी ये सोच है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास योग हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, योग हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और मुझे आप सबसे ये भी आग्रह करना है कि 25-21 जून को 25 दिन पहले हम
इस योगा का महोत्सव मना रहे हैं। 21 जून को पूरा विश्व योगा डे मनाएगा। मैं ये चाहता हूँ हम ये बड़ी प्लानिंग अधिकारियों के साथ बैठ करके कर रहे हैं कि हरियाणा का एक एक जन 21 जून को योग के साथ जुड़े और वो इसके अंदर अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत करे। ऐसी हम मिल करके इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कि सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कोई चर्चा होगी तो हरियाणा की चर्चा हो कि इतने लोगों ने योग में हिस्सा लिया है। उसको लेकर के स्वामी रामदेव जी महाराज हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए हरियाणा के अंदर वो आएंगे और मुझे खुशी है कि जब वो आए तो पूरा हरियाणा योगमय हो। ऐसी मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ। आज इस योग महोत्सव में इस पावन अवसर पर आप सभी से विशेषकर अपने युवा साथियों से यह पुरजोर अपील करता हूँ कि आप योग के अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाइए। इसे केवल 1 घंटे का व्यायाम न रखें बल्कि इसे अपनी दिनचर्या में ही शामिल करें। इसे अपनी आदत बनाएं। आप प्रतिदिन कुछ समय योग, प्राणायाम और ध्यान के लिए अवश्य निकालें। मेरा विश्वास है यदि आप ऐसा करते हैं तो आप न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे बल्कि मानसिक रूप से अधिक शांति प्रिय रहेंगे, केंद्रित और प्रसन्नता महसूस करेंगे। और आइए हम सब मिल करके यह संकल्प लें कि योग के इस ज्ञान को अपने जीवन में हम उतारेंगे जो हमारी ऋषि मुनियों की ये दी हुई हमें एक विद्या है। इसे दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आयोजकों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और